तो नमस्कार किसान भाइयों, आज 6 तारीख है और कल 7 फरवरी से पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं के पंजीयन शुरू होने वाले हैं। करीब 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं जहां से किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों का सवाल है और कमेंट में भी किसान भाई हमारे पूछ रहे हैं कि घर बैठे किसानों के द्वारा गेहूं का पंजीयन किया जा सकता है या फिर नहीं। तो 2026-27 के रबी विपणन वर्ष में गेहूं के पंजीयन को लेकर क्या नई व्यवस्था है, कैसे आप घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं, इसके लिए कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसकी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें, तो जो पंजीयन अवधि है वो 7 फरवरी से 7 मार्च है। पिछले बार की तुलना में इस बार बहुत ही कम समय किसानों को दिया जा रहा है। आपको बता दें, पिछली बार लगभग डेढ़ से 2 महीने का, पौने 2 महीने का, डेढ़ महीने का समय किसानों को पंजीयन के लिए दिया गया था। हालाँकि अभी 7 फरवरी से 7 मार्च तक की डेट अनाउंस हुई है। आगे इस डेट को बढ़ाया भी जा सकता है। कल से पंजीयन शुरू हो जाएँगे और जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे मध्य प्रदेश में पंजीयन के लिए 3186 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जो कि सरकारी है, निःशुल्क हैं। इन 3186 केंद्र पर जाकर आप निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं, किसी भी तरह का पैसा आपका नहीं लगेगा। इसके अलावा जितनी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क है, मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन की दुकानें हैं, वहाँ से सीएससी सेंटर से आप पंजीयन कराएँगे, तो यहाँ पर आपको प्रति पंजीयन ₹50 का शुल्क देना होगा। यदि आप फ्री में घर बैठे कहीं भी ना जाकर पंजीयन कराना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आज हम आपको सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए आप घर बैठे गेहूँ का पंजीयन कर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, गेहूँ पंजीयन की जो व्यवस्था है, तो उसमें 2 तरीके हैं, एक तो पेड और एक फ्री। फ्री के बारे में मैंने आपको बताया कि कहाँ-कहाँ से आप फ्री कर सकते हैं। सीएससी एमपी ऑनलाइन से अगर आप करेंगे, तो यहाँ आपको शुल्क देना पड़ेगा, ₹50 प्रति पंजीयन का शुल्क आपका लगेगा। एक ऑप्शन और होता है एमपी किसान ऐप का। मोबाइल एप्लीकेशन जो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश की, तो एमपी किसान ऐप के माध्यम से आप घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है एमपी ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो चलिए दोनों ही तरीके के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में एमपी किसान मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पर सर्च लिख दीजिए एमपी किसान ऐप, तो यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है? अब इस एमपी किसान ऐप को आपको करना होगा इंस्टॉल। तो हम करते हैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक और आप देखेंगे तो ये एमपी किसान मोबाइल ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है? एमपी किसान मोबाइल ऐप से पंजीयन करना सबसे आसान होता है। लेकिन दूसरा तरीका भी है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा एमपी किसान मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा भी एक दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए आप पंजीयन कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले हम एमपी किसान ऐप के बारे में ही पूरी प्रोसेस जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें ओपन बटन पर क्लिक करके इसे करना होगा ओपन। अब ये हमारे मोबाइल में ओपन हो रही है। कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ आपसे कुछ परमिशन माँगी जाएँगी, तो इसे आप परमिशन को अलो कर दीजिए। ठीक है? अलो परमिशन पे करने के बाद ये ऐप लोड लेगा और कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको इस ऐप में आकर अपने को लॉगिन करना है, ठीक है? सबसे पहला काम, ऊपर आप देखिए स्क्रीन पर आपको लॉगिन बटन दिख जाएगी, तो सबसे पहला काम होता है इसमें लॉगिन करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पंजीयन के लिए आपको ई उपार्जन पंजीयन का बटन दिख जाता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो इसके लिए आपको यही माँगा जाएगा कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए कृपया लॉगिन करें, ठीक है? तो हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए क्या करना है? किसान उपयोगकर्ता लॉगिन। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, यूज़र हैं, तो हम सत्यापन के लिए इस नंबर पर ओटीपी भेजेंगे। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो देखिए, ओटीपी वेरीफ़ाई करने के बाद इस प्रकार से ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब हम सीधे जाते हैं ई उपार्जन पंजीयन वाले बटन पर। यहाँ आपको अपने खसरे का चयन करना है, ठीक है? तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ज़िले का चयन, तहसील का चयन, हल्का नंबर, ग्राम और खसरा चयन करने के बाद जमा बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर वेरीफ़ाई करना होगा, वो भी ओटीपी के ज़रिए ही वेरीफ़ाई होगा। जिस भी किसान का पंजीयन करना चाहते हैं, उसका आधार नंबर दर्ज होगा, ओटीपी के ज़रिए वेरीफ़ाई होगा। खसरा तो आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली जुड़ ही जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट जमा बटन पर क्लिक करना है इस प्रकार से और आपका पंजीयन हो जाएगा। तो एमपी ई
किसान ऐप के माध्यम से आप आसानी से पंजीयन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम बताते हैं दूसरा तरीका। पहला तरीका तो आपका एमपी किसान हो गया क्योंकि अभी 6 तारीख है दोस्तों, अभी एपडे पंजीयन चालू नहीं हुए हैं, वरना मैं आपको करके भी बता देता। तो आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप एक पूरा प्रोसेस प्रोसेस चाहते हैं एमपी किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन करने का, तो मैं आपको अलग से पूरा वीडियो बनाकर दे दूँगा। अभी 6 तारीख है, 7 तारीख से पंजीयन स्टार्ट होंगे, तब मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के पूरी जानकारी बता दूँगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी हम जान लेते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है एमपी ई उपार्जन के माध्यम से, ठीक है? इस वेबसाइट पर आप आइएगा, देखेंगे यहाँ पर हमें रबी 2026-27 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर हम करेंगे क्लिक, तो यहाँ आप देखिए किसान पंजीयन सर्च गेहूँ और नीचे आप सबसे नीचे चले जाइए, तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पंजीयन केंद्र और केंद्र जिला केंद्रित सहकारी समिति। तो ये ऑप्शन तो उनके लिए है जो पंजीयन केंद्र सरकार ने निर्धारित किए गए हैं सरकार द्वारा। तो सबसे पहले आपको एमपी उपार्जन की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट के सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ अन्य उपयोगकर्ता का बटन दिखेगा, जहाँ पर पंजीयन केंद्र कियोस्क के पंजीकरण 2026 बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं पंजीयन केंद्र निर्धारण और पंजीयन केंद्र लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पंजीयन केंद्र निर्धारण पर आप क्लिक कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अगर आईडी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसके लिए आपके पास या तो सीएससी की आईडी चाहिए, लोक सेवा केंद्र की आईडी चाहिए, एमपी ऑनलाइन की कॉमन सर्विस या साइबर कैफ़े की आईडी आपके पास चाहिए। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय की आईडी के जो सर्टिफ़िकेट होता है उसके ज़रिए ही आप यहाँ पर आईडी बना सकते हैं। अगर इनमें से अगर कोई चीज़ आपके पास है, आपके किसी मित्र के पास है, तो आप उसका आईडी बनाकर पंजीयन कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप गेहूँ का पंजीयन घर बैठे कर सकते हैं। अन्यथा आप जो पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिए, कल से पंजीयन स्टार्ट होने वाले हैं।